ग्लिमरडेल के दिल में एक ऐसा राज्य जहां जादू आकाश में बादलों की तरह आम था, अराजकता हमेशा करीब ही रहती थी। गलियां जादुई लालटेन से चमक रही थी, जो अदृश्य हवाओं पर तैर रही थी। फूल अपनी अपनी धुनें गुनगुना रहे थे, और कभी कभी झाड़ू जिप करते हुए किनारे से गुजरते, किराने लाते या राज्यवासियों की बातें सुनते। लेकिन सबसे असाधारण निवासी राजा या जादूगर नहीं थे। वे थे लियोरा और पिपिन, यूनिकॉर्न भाई बहन जिनका जादू अक्सर अपनी मर्जी करता। आज एक विशेष दिन था, किंग स्टारडस्ट का जन्मदिन समारोह। नागरिक महल के चौक में जमा थे, चमकदार टोपी और वस्त्र पहने हुए, जिनमें खुशियों और सुरक्षा के जादू बंधे थे। लेकिन उत्सव के बीच एक चौंकाने वाली घटना घटने वाली थी। सोने के स्टैंड पर रखे मखमली तकिए पर राजा का ताज अचानक गायब हो गया। एक पल वो सूर्य की रोशनी में चमक रहा था, अगली ही पल वो अदृश्य हो गया। चौक में सन्नाटा फैल गया। गार्ड भ्रमित होकर दौड़े और जादुई पानी की झीलों पर फिसल गए। शाही उद्घोषक चिल्लाया, ताज ये गायब है। लियोरा और पिपिन पहले ही भीड़ में घुस चुके थे। उनके सींग अपने आप जादू की चमक छोड़ रहे थे। लियोरा, बड़ी बहन, सतर्क और ध्यान केंद्रित थी। पिपिन, छोटा भाई, अक्सर आवेगी और अनिश्चित था। साथ मिलकर वे राज्य के सबसे अच्छे जादुई जासूस थे। हालांकि उनके तरीके अक्सर प्रतिभा और अराजकता का मिश्रण होते थे। जैसे ही वे खाली स्टैंड पर पहुंचे, पिपिन ने छींक मारी। उसके सींग से छोटे छोटे इंद्रधनुषी चिंगारियां निकली, गार्ड्स पर टकराईं और उनके हेलमेट को उछलते हुए केक में बदल दिया। लियोरा ने कराहते हुए कहा, ध्यान दो पिपिन, ध्यान दो। लेकिन उनकी चेतावनी ने केवल चारों ओर चमक का बादल उड़ा दिया, दृश्य को अस्पष्ट कर दिया। अराजकता के बावजूद लियोरा की तीक्ष्ण दृष्टि ने सूर्य की रोशनी में हल्का सुनहरा धूल का निशान देखा। यह निशान बाजार चौक की ओर ले जा रहा था, जहां जादुई फलफूल नाच रहे थे और सेब अदृश्य डोरों पर पिरोए हुए थे। पिपिन निशान के पीछे कूद पड़ा, अपनी पूंछ में इंद्रधनुषी चमक छोड़ते हुए, जिससे तैरती हुई टोपी पिनव हील की तरह घूम गई। भाई बहन ने भीड़ भाड़ वाले बाजार का पीछा किया। उड़ते हुए सब्जियां ग्राहकों से बचकर भाग रही थी, और जादुई नींबू पानी का जार फल की गाड़ी के ऊपर तैर रहा था, बार बार अदृश्य कपों में खुद को ढालता। लियोरा झुककर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार जब उसने सांस ली, उसके सींग से लैवेंडर धुएं का गुब्बारा निकला, जिससे पास की मुर्गियां ओपेरा गाने लगी। ये तो बेहुदा है, पिपिन ने कहा, एक उछलते हुए कद्दू से बचते हुए। हम इस ताज को कैसे ढूंढेंगे जब सब कुछ अराजक हो रहा है? सोचकर लियोरा ने चिल्लाया, हालांकि उसका जादू उसकी मदद नहीं कर रहा था। उसके सींग से निकला धुआं रोटियों का एक ढेर उठाकर हवा में घूमता हुआ ले गया। भीड़ हंसी और तालियों से गूंज उठी, यहां तक कि राजा जादुई कागज की बारिश के पीछे छिपा हंस पड़ा। आखिरकार लियोरा ने चमकते कपड़ों के एक तंबू के पीछे झिलमिल देखा। एक शरारती स्प्राइट, चाय के कप जितना छोटा, ताज के साथ जादुई खिलौनों को उछालते हुए मंडरा रहा था। उसके छोटे पंख खुशी से बज रहे थे और वो अपने किए मजाक का आनंद ले रहा था। पिपिन की उत्तेजना बढ़ी। उसने अपने सींग की ओर इशारा किया, ताज पकड़ने का इरादा था, लेकिन उसकी इंद्रधनुषी चमक ने तंबू के खंभों को उछलते कैंडी केक में बदल दिया। लियोरा आगे कूदी, हल्के से सांस ली और अपनी पूरी ध्यान शक्ति लगाई। धीरे धीरे उसके सींग से निकला लैवेंडर धुआं एक चमकदार जाल में बदल गया। स्प्राइट को धीरे धीरे घेरे में ले लिया बिना उसे नुकसान पहुंचाए। स्प्राइट ने संघर्ष किया, लेकिन समझ गया कि यूनिकॉर्न्स का इरादा कोई नुकसान नहीं है। लियोरा ने झुककर धीरे से कहा कि ताज को राजा को लौटाना होगा। स्प्राइट की आंखें बड़ी हो गई। मैं सिर्फ खेलना चाहती थी। महल में सब कुछ इतना उबाऊ है, उसने चहकते हुए कहा। पिपिन अब भी इंद्रधनुषी धूल छोड़ते हुए सिर हिलाया। तो शायद हम ताज लौटाने के बाद खेल सकते हैं। स्प्राइट ने सहमति दी और दोनों भाई बहनों के जादू की एक चमक के साथ ताज धीरे धीरे राजा के हाथों में लौट आया। राजा मुस्कुराए। मेरे बहादुर यूनिकॉर्न जासूस, उन्होंने घोषित किया, जिससे लियोरा ने भव्यतापूर्वक झुकाव किया, जबकि उसका लैवेंडर धुआं पीछे रह गया और पिपिन ने हवा में पाव मारते हुए एक गार्ड के जूते को गुब्बारों में बदल दिया। भीड़ खुश हुई। सेब फिर से शांत नाचने लगे, कद्दू उछलना बंद कर दिया और जादुई नींबू पानी अपने जार में लौट आया। लियोरा और पिपिन अराजकता में थक चुके पर संतुष्ट मुस्कुराए। एक और रहस्य सुलझा, एक और जादुई गड़बड़ संभाली गई। महल चौक छोड़ते हुए पिपिन उछलते हुए बोला,
क्या तुम्हें लगता है कल फिर कुछ गायब हो जाएगा? लियोरा हंसी। उसका सींग हल्की चमक छोड़ रहा था। ग्लिमरडेल में? बिल्कुल, लेकिन हम इसे संभालेंगे। साथ में उनके ऊपर सूरज पेस्टल रंगों के घुमाव में अस्त हो रहा था। उनके चमकते सींगों में परावर्तित होता, जैसे राज्य जीवन, जादू और अंतहीन अराजक साहसिकताओं से गूंज रहा हो। क्योंकि ग्लिमरडेल में जब जादू अराजक हो जाता है, तब हमेशा 2 यूनिकॉर्न जासूस ही चीजें सही कर सकते हैं, या कम से कम और मनोरंजक बना सकते हैं।